हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके चैनल मैथ सीखेंगे पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आज हम लोग क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या सीखने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ है, सभी लोग देख लेंगे, बट फिर भी ये भाई आपको पढ़ करके सुनाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंथ टर्म ऑफ एपी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुना। हम लोग आज एंथ टर्म का सम निकालना सीखने वाले हैं, है ना। जबकि पहले हम लोग सीख चुके थे कि एंथ टर्म ऑफ एन एपी, यानी एंथ टर्म को हाउ टू फाइंड एंथ टर्म ऑफ एन एपी, कैसे हम लोग एंथ टर्म फाइंड करते हैं, वो हम लोग पिछले 2 वीडियो में सीख चुके हैं। और बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यानी पिछले सालों में कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस भी मैंने 2, 4 या 10 जो भी मैंने कराया था वो वीडियो पे सब पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करिए। ओके, तो ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधा अपने क्लास की तरफ आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, हमारा सीरीज होता था A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। तो हमको AN यानी ये जो कोई भी nth टर्म हमको फाइंड आउट करना था तो बिल्कुल हम लोग निकाल सकते थे। क्या हमने बताया था फॉर्मूला इसके लिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये मैंने फॉर्मूला बताया था और साथ ही में आपको ये भी बताया रहा हूंगा क्या कि AN जो है वो लास्ट टर्म यानी L उसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, AN को L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इस सीरीज को जब हम ऐड करेंगे तब क्या करेंगे, तब क्या करना होगा हमें। जब इस सीरीज को हमको ऐड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं क्या करना होगा। A1 प्लस A2 प्लस A3, मैंने इसको क्या कर दिया, AN तक ऐड कर दिया। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जी हाँ दोस्तों, क्या बनेगा, तो देखिए Sn इज इक्वल टू N अपॉन 2 इन ब्रेकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दिल और दिमाग दोनों में उतार लेना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर Sn क्या है, तो सम ऑफ nth टर्म है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एंड D सभी लोग जानते हैं A2 माइनस A1 मीन्स कॉमन डिफरेंस। ओके, ये कॉमन डिफरेंस है। अब दोस्तों देखिए, इस फॉर्मूले को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए ये जो है ना, और किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये n/2 है, n/2 मैंने लिखा। यहां पर जो 2A है, क्या हम इसको A प्लस A लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस N माइनस 1 इंटू ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया। दोस्तों, क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी मीन्स AN भी लिख सकते हैं, है ना। तो N/2 ब्रैकेट में क्या होगा, A प्लस, ये पूरे की जगह पर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AN कर सकते हैं। जी हाँ, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, तो n/2 जैसा कि मैंने अभी बताया कि A प्लस AN को L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर L भी लगा सकते हैं। यानी Sn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और Sn को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक। अब देखिए, अब इस फार्मूले को तो मैंने देख लिया कि जब हमको सम निकालना है तो फार्मूला ये होता है। इसको हम और किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें बारी है सीखने की कि इसको यूज कैसे करें, हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला, हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी सीरीज होता है जो कि एपी में होता है, उसको ऐड करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात। अब जैसे दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि एक छोटा सा ये हमारा सीरीज है, क्या मैंने बोला 2, 4, 6 और 8, है ना। अगर मैं इसको जोड़ने को बोलूं
तो बिल्कुल छोटा बच्चा कोई भी जोड़ सकता है भाई। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं बोलूं कि आपको इसको ऐड करना है, इसका सम तो फाइंड करना है, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे देखिए हमने फार्मूला क्या लिखा है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने ये लिखा फार्मूला। तो एन क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। इसको काउंट करिए 1 2 3 4, कितने टर्म्स है इसमें, तो 4 टर्म्स है, अपॉन 2 इंटू 2a है ना। अब देखिए 2a है, अब यहाँ पर 2a करने का भी कोई नीड नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करने से अच्छा है कि हम लोग इसको अप्लाई कर दें और इजी हो जाएगा। चलिए दोनों करके हम अभी दिखा देते हैं, दोनों ही करेंगे। 2a है ना, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 लिखिए, प्लस n कितने टर्म है, 1 2 3 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, तो डी तो यही जानते हैं सभी लोग, डी कॉमन डिफरेंस सबको निकालने आता है, क्या होता है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई, तो 4 हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 कितना होता है, तो 6 होता है, तो 6 और 4 10, दुना में कितना हो गया, 20 हो गया। जी हाँ दोस्तों, सेम आंसर आ गया हमारा, इसको ऐड किए तो भी, फार्मूला से किए तो भी आ गया। लेकिन इसको और इजी तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारा 4/2 तो होगा ही होगा, यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, 4/2 होगा, यहाँ पर ए रखिए, ये वाला जो मैंने यहाँ पर अभी राउंड कर दिया, इसको यूज करिए जरा, देखिए ए क्या है, तो 2 है, प्लस एल क्या है, यानी लास्ट टर्म 8 है, 8 है, ओके, 2 से कट गया 2, 8 और 2 10, दुना में 20 हो जाएगा। जी हाँ, देखिए कितना इजी तरीके से इस फॉर्मूले से निकल के आ गया, इस फॉर्मूले से आ गया। तो दोस्तों आपको बोर्ड में क्या करना है, इस फॉर्मूले को छोड़िए और इस फॉर्मूले को यूज करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। क्लियर है ये। अब आइए आपको ये देखिए, छोटा सा सीरीज मैंने दिया, बिल्कुल इजी तरीके से आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, इसको जोड़ना बहुत ही इजी था। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप जरा 5 10 15 एंड 200 तक हमारा सीरीज जा रहा है, जो कि क्या है, एपी में है, तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। अब क्या करेंगे, तो इसको पहले जो हमने सीरीज आपको बताया उसको हम 1 2 3 4 काउंट कर सकते थे, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए कोई काउंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले डाटा देखिए क्या क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है तो 5 है ना, एन दे रखा है, एन काउंट ही, नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन नॉट काउंट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और डी क्या है, तो डी देखिए कितना है, तो 5 है, डी कितना है भाई, 5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का यूज करना है। क्या पढ़ चुके हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ए एन कितना है, तो एल, ए एन कितना है, 200 है, लास्ट टर्म 200, ए कितना है, फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, और डी कितना मैंने यहाँ पर डिफरेंस देखा तो 5 5 का सब में आएगा। ओके, अब देखिए इस 5 को, ये पॉजिटिव है, इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा, यानी अगर इधर बचेगा क्या, 195 बचेगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 से इसको डिवाइड दीजिए, के बार में चला जाएगा, 5 3 जा 15 4 5, ठीक है, 39 हो जाएगा, और ये -1 इधर आकर के कितना हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू अगर हम देखें तो कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। अब देखिए दोस्तों हमको क्या निकालना था, एसएन निकालना था, यानी इनको ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए एसएन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2, n कितना है, 40 है, अपॉन 2 इंटू, अब देखिए ये वाला फार्मूला जो हमने लिखा इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, सब फार्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने
सीधा सीधा रख दिया। अब देखिए ए कितना है, तो यहाँ पर ए हमारा 5 है। कितना है भाई? 5 है। प्लस एल कितना है? लास्ट टर्म इज 200। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, इज इक्वल टू 200, ये 5 हो जाएगा, 205 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा। 410 के आगे यानी 4100 रुपया, हम 4100 जो इसका सम होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 4100 हो जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर है ये? समझ में आ गई बात? इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? अब जैसे एक सीरीज और हम आपको दे सकते हैं, एक सीरीज और दे रहे हैं, जरा इसको भी देखिए भाई, एक सीरीज और देखिए। एक सीरीज और देखिए, जैसे मैंने दे दिया 7, 14, 21 डॉट 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 105 तक मैंने दे दिया। ओके, 105 तक मैंने दे दिया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको टर्म नहीं पता है, तो टर्म बताए अभी पहले जो पढ़ चुके हैं, टर्म निकालना है, nth टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, उसी फार्मूले का यूज करना है। मैं बार बार यही बात आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। तो an इज इक्वल टू कितना है? तो 105 है। इज इक्वल टू a कितना है? तो 7 है। प्लस n-1, n हमको फाइंड करना है, और d कितना है? देखिए दोस्तों 7 है। कितना है? तो 7 है। 7 इधर आ जाएगा, बचेगा कितना? 98 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, 7 से कट जाएगा 14 और -1 इधर, n इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। अब हमको SN निकालना था, तो n/2 कितना है? n 15/2 इंटू, अब बताइए, ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इजी इससे होगा, आपको यूज ये करना है। ओके, ए कितना है? तो 7 है। प्लस एल कितना है? 105 है। ठीक है, तो 15/2 ब्रैकेट में 105 और 7 112 हो जाएगा, और ये कट के कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 जा 90, हासिल आ गया 9, 50 875 और 9 840, यानी ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, इसका जो सम होगा तो क्या होगा? 840 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो में कैसे इस सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उसको किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, और इस पर अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर लाने वाला हूं, आप लोगों के लिए ही लाने वाला हूं। हर एक एक्सरसाइज का एक एक वीडियो में सारा सॉल्यूशन रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने के लिए, ताकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।